Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is formation of differential equation. Let us see vision and mission of the college. So first, vision, excellence in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes, solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. मेथड्स का यूज़ करते हुए वेरियस मेथड्स का आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define arbitrary and pure constant. आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है एंड प्योर कांस्टेंट क्या है ये डिफाइन कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई आर्बिट्ररी एंड प्योर कांस्टेंट. आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है एंड प्योर कांस्टेंट कौन सा है ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोज़ में लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड उसके ऊपर से हमने ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड की थी. तो आप सभी को पता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी dy/dx होता है. वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है. तो dy/dx वाली टर्म उस इक्वेशन में होती है. ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर से ऑर्डर एंड डिग्री हमने फाइंड की थी. उस इक्वेशन को हमने फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस किया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर्मेशन, फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है, फॉर्म करना है यानी dy/dx तक पहुंचना है. ठीक है. सो वो कैसे पहुंचेंगे, तो हमारे इक्वेशन में ऑब्वियसली अगर हमें dy/dx चाहिए तो इक्वेशन कैसे रहेंगी, स्टार्टिंग की y. यस, इक्वेशन y के फॉर्म में रहेंगी. आपने डेरिवेटिव चैप्टर में y इक्वल्स टू fx यानी y इक्वल्स टू sin x, cos x, कंपोजिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं. ठीक है, तो y को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है, dy/dx. तो अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो डियर स्टूडेंट इसमें दो कांस्टेंट है. तो फर्स्ट कांस्टेंट, ये जो हमें इक्वेशन गिवन रहेंगी y इक्वल्स टू, उसमें कांस्टेंट गिवन रहेंगे. वो दो टाइप के कांस्टेंट रहेंगे. तो पहला कांस्टेंट रहेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी क्या है, तो ध्यान से देखिए, अ कांस्टेंट टू विच वन में असाइन डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशंस इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट. यानी ऐसा कांस्टेंट जो क्या होता है, स्पेसिफाइड कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन होती है तो उसकी वैल्यूज़ कैसे रहती हैं, डिफरेंट. वन में असाइन डिफरेंट वैल्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यूज़ कैसी रहती हैं, डिफरेंट रहती है. ठीक है, तो आर्बिट्रेरी यानी आपको पता है, आर्बिट्रेरी यानी जो चेंज होते रहता है. ठीक है. तो अ कांस्टेंट टू विच वन में असाइन डिफरेंट वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशन. जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती जाएंगी उसकी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी. ऐसे कांस्टेंट को कहेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है, तात्पुरता यानी कि जो चेंज होता रहता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए एक नीचे एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू m इंटू एक्स.
सभी को पता है ये क्या है, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है विथ स्लोप m। यहाँ पे जो m नज़र आ रहा है वो क्या है, स्लोप, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये y इक्वल्स टू एम एक्स, ये जो लाइन की इक्वेशन है कहाँ से जाती है, ओरिजिन में से। ओरिजिन यानी आप सभी को पता है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, एंड वो वहाँ पे ज्वाइन होता है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ से जा रही है, ओरिजिन में से। वेयर m इज़ आर्बिट्ररी कांस्टेंट और पैरामीटर। यहाँ m जो नज़र आ रहा है ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी चेंज होने वाला कांस्टेंट। वह डिफरेंट यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं m के। m यानी क्या है, स्लोप, जैसे आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था स्लोप, ठीक है, आपको गिवन है स्लोप 3/2, 1/5, -1, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी आपका आंसर अलग अलग आता जाएगा, ठीक है, इक्वेशंस अलग अलग मिलते जाएंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, जैसे जैसे स्लोप की वैल्यू अलग अलग आप पुट करते थे आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अलग अलग मिलती थी। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइंस। ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ लाइंस। अब फैमिली ऑफ लाइंस क्यों कहा है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m। जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अलग अलग मिलते जाएगा, इसीलिए कहा है फैमिली ऑफ लाइंस। वी ऑब्टेन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी बहुत सारी हमें इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अभी आपको समझ में आ गया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी जो चेंज होता है जिसकी वैल्यू कंडीशन के अनुसार अलग अलग हम पुट कर सकते हैं एंड हमें अलग अलग आंसर्स मिलते जाते हैं, इसे कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब और एक कांस्टेंट है उसे हम पढ़ते हैं, उसके पहले ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स है इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ध्यान से देखिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको m, ये क्या करना है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक कैसे पहुँचेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम कैसे पहुँचते हैं। सो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट देख रहे हैं। सो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स, इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट नज़र आ रहा है m, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी अलग अलग हमें मिलती है। तो चलिए इसके ऊपर से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है और डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट का मतलब आप सभी को पता ही है, दोनों साइड में डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना। d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ m इंटू एक्स। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy/dx। तो ये मिल जाएगा हमें dy/dx इक्वल्स टू, अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहे हैं तो देखिए ये m इंटू एक्स है। तो आप डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ चुके हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे गलती से भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल कहाँ लगता है, जब दोनों के दोनों वेरिएबल हो। ये m क्या है, कांस्टेंट, और आपको पता है डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट टर्म कहाँ जाती है, डेरिवेटिव के बाहर। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है और रिमेनिंग टर्म का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ m कहाँ लिखेंगे हम, डेरिवेटिव के बाहर। क्यों, क्योंकि m क्या है, कांस्टेंट। सो अंदर क्या रह गया, d/dx ऑफ x। m बाहर क्यों लिखा, क्योंकि m क्या है, कांस्टेंट। सो dy/dx इक्वल्स टू m एंड x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। सो m इंटू 1 यानी कि m मिल गया। तो क्या आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, नहीं।
डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, ये m कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, m को हम रिमूव कर सकते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि जिसे हमने डिफरेंशिएट किया है, जिस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया है, उसी के ऊपर से हम m की वैल्यू निकालेंगे एंड यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ साइड में से भी निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ भी लिख के निकाल सकते हो वैल्यू। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे यहाँ पे, y = mx। देखिए मैं साइड में कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, m यहाँ पे नहीं चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये कैसे एलिमिनेट होगा, मतलब m की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, बाहर से अपने मन से कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी है, इक्वेशन 1 का यूज़ करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, y = m × x। ठीक है, सो देयरफॉर इसके ऊपर से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मुझे अगर m की वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या किया, m को जहाँ है वहीं पे रखा। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है, यानी m को अकेला करना पड़ेगा। तो किसे हटाना पड़ेगा मुझे, x को। तो x है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, डिवीजन में। तो y अभी भी अपनी ही जगह पे है एंड x देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में आ गया। तो इस तरीके से मुझे m की वैल्यू क्या मिल गई है, y/x। आप क्या करते हो, इस साइड में लिखते वक्त आप गड़बड़ी कर देते हो, तो जो जहाँ पे है उसे वहीं पे रहने दो। मुझे अगर m को हटाना है ना, तो इक्वेशन मैंने लिख दी, m जिस साइड में है वहीं पे रखा मैंने, उसके बाजू वाले टर्म को हटाना है x। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो x अब कहाँ जाएगा, डिवीजन में गया। और अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 2 में m की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y/x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। ये कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए उसमें पुट करते हैं, तो क्या मिलेंगे हमें इक्वेशन नंबर 2, dy/dx = m, m की जगह पे y/x। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, x को यहाँ से हटा देंगे। अब ये y है डिवीजन में, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, मल्टीप्लिकेशन में। यस, तो हमें मिल जाएगा x × dy/dx = y। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे होंगे वो सॉल्व इक्वेशन, सो आगे इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा, x dy/dx, और देखिए ये प्लस y है उस साइड में, अगर मुझे इस साइड में लाना है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये हो जाएगा -y = 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम y के ऊपर से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे नीचे, इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, क्या किया हमने, y = mx, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे m है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये हमें एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx, m कांस्टेंट बाहर चला गया, x का डेरिवेटिव 1, m × 1 यानी m। अब m को रिमूव करना है तो हम बाहर तो नहीं जाएंगे, इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। चलिए ये इक्वेशन एक बार लिख दी और यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाली, x चला गया नीचे, y/x पुट कर दिया। अब इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए किया, x डिवीजन में है, इस साइड में चला गया मल्टीप्लिकेशन में, एंड प्लस y इस साइड में आ गया तो -y। तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी m नज़र आ रहा है क्या, नहीं, तो ये इसमें से ये m निकल गया है। सो x dy/dx -y = 0 इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सो वी कैन ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं
फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ये जो नज़र आ रहा है y इक्वल्स टू mx, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं बाय, कैसे, बाय एलिमिनेटिंग, उसे ही कहते हैं रिमूविंग, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन इट। इक्वेशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि अगर इक्वेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एंड उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। अब हम देखते हैं प्योर कांस्टेंट। सो सेकेंड टर्म प्योर कांस्टेंट। अभी हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखा, वो क्या होता है, वो कंडीशन के अनुसार चेंज होता है, तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है, चेंज होता है, वेरी होता है, उसे कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब प्योर कांस्टेंट ये क्या है, द वेरिएबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू थ्रू आउट द रिलेशन। ध्यान से देखिए, द वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड जो भी है, ऐसा वेरिएबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू, जिसके साथ कैसे थे, एक फिक्स वैल्यू रहती है, थ्रू आउट द रिलेशन। थ्रू आउट द रिलेशन यानी पहले से लेकर एंड तक वही उसके साथ वैल्यू रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। थ्रू आउट द रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी एनी टाइम, कोई भी टाइम तक वही वैल्यू रहेगी, एंड स्पेस यानी एनीवेयर, कहीं भी वो इक्वेशन जाए फिर भी फिक्स्ड वैल्यू वही रहेंगी, इज कॉल्ड प्योर कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है एंड प्योर कांस्टेंट क्या है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज होती है, लेकिन प्योर कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द रिलेशन लास्ट तक सेम रहती है। द वेरिएबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू थ्रू आउट द रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड प्योर कांस्टेंट। कोई भी टाइम में, कोई भी जगह पे लास्ट तक वही वैल्यू उसके साथ रहेंगी, वेरिएबल के साथ, उसे कहते हैं प्योर कांस्टेंट। अब देखिए, एक एग्जाम्पल जब मैं आपको बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा आपको। सो फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू a sin 2x प्लस b cos 3x। ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको। सो यहाँ पे देखिए, ये एक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू a sin 2x प्लस b cos 3x। यहाँ पे ये वैल्यू सेम चाहिए, या तो 2x से लिखेंगे दोनों साइड में या फिर 3x लिखेंगे। चलिए इसे 2 कर देते हैं, 2x। सो y इक्वल्स टू a sin 2x प्लस b cos 2x। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, हियर 2 and 3 आर प्योर कांस्टेंट। ये जो 2 and 3 है, या फिर इसे 2 ही कहेंगे हम, ठीक है, या फिर 3 लिखा आपने तो भी चलेगा। सो 2 and 3 आर प्योर कांस्टेंट, सो वेयर एज a and b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे a and b जो नज़र आ रहे हैं वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसे हम 3 ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 2 and 3 लिखा है। सो यहाँ पे जो 2 and 3 नज़र आ रहे हैं वो क्या है, प्योर कांस्टेंट है। प्योर कांस्टेंट यानी ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, लास्ट तक वैसे ही रहेंगे। एंड a and b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, a and b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं। तो देखिए, इसे देखते हैं हम sin 2x को। सो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये कंपोजिट फंक्शन है, ओके। तो sin 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू 2, ठीक है, cos 2x इंटू 2। मतलब sin 2x को हमने डिफरेंशिएट किया तो cos 2x यानी फिर से वो 2 ही उसके साथ में चल रहा है। एंड अगेन अगर आप cos 2x को डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस sin 2x इंटू 2 आएगा, यानी फिर से उसके साथ 2 चल रहा है। हियर cos 3x अगर लिया तो cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, और फिर sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3। तो 3 साथ में चल रहा है, मतलब थ्रू आउट द रिलेशन ये कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसीलिए, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएंगी। जैसे sin 2x का डेरिवेटिव आता है cos 2x इंटू 2,
और अगर ये 2 रहा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, पहले ये था 2 और यहाँ से 2 आने के बाद ये हो गया 4, मतलब ये चेंज हो रहा है। तो इसीलिए a एंड b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एंड ये जो 2x है या 3x है या फिर ये दोनों सेम भी हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये कैसे हैं, प्योर कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आज हमने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके ये इक्वेशन में एक कांस्टेंट रहा तो हम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपके इक्वेशन में 2 कांस्टेंट रहे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं प्योर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b, तब इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है ये याद रखना है। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचेंगे। तो ये जो होता है ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का वीडियो आपको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। और इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स जो बहुत ही इजी हैं, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग फार्मूले। डेरिवेटिव्स के फार्मूले लर्न नहीं हुए हैं तो वो लर्न करने हैं। आपके तो फार्मूले लर्न हो चुके होंगे क्योंकि उसके ऊपर के जो चैप्टर्स है वो भी आप पढ़ चुके हो। सो वो फॉर्मूले एक बार लर्न करना है, याद करना है एंड उसके बाद में उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे। सो अब देखते हैं प्रोग्राम आउटकम, यानी कि आज का ये टॉपिक पढ़ने के बाद कौन सा प्रोग्राम आउटकम पीओज सेटिस्फाइड होते हैं। सो पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। So, our upcoming topic will be examples on formation of differential equations by eliminating arbitrary constant. So, keep learning, happy learning. Thank you.